जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन शुरू हो गया है और हमारे भोले बाबा, हमारे गुरु जी, हमारे सदाशिव महाशिव सब हमारे गुरु जी हैं, शिव भोले हैं। संगत जी, शिव जो हैं वो परमात्मा है, परम आत्मा है। उन्होंने हम सबको इस दुनिया में भेजा है ताकि हम एक अच्छे और नेक इंसान बन सकें, अच्छी चीज़ें कर सकें। और संगत जी, सावन में हर कोई शिव जी के मंदिर जाता है, शिवलिंग पे जलाभिषेक करता है, धतूरा चढ़ाता है और भांग चढ़ाता है और दूध चढ़ाता है, मिक्स दूध जो पानी में लाके चढ़ाया जाता है। लेकिन संगत जी, किसी को ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं। सब लोग कहते हैं कि शिव जी को बहुत प्रिय हैं ये सब चीज़ें, इसलिए चढ़ाई जाती हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। नहीं संगत जी, इसका मतलब ये है कि अगर हम धतूरा चढ़ा रहे हैं तो धतूरे में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में जितने कांटे हैं, जितनी भी चुभती हुई बातें हैं जो तुझे लोग कहते हैं, उसे यहाँ चढ़ा दे और भूल जा। तो संगत जी, धतूरा चढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक फल है कांटों वाला जो भोले बाबा पे चढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे हम जिस संसार में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग बहुत तरह की ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। संगत जी, लोगों की बातें चुभती हैं, कई बार अपनों की बातें चुभती हैं। ठीक है, जो चुभने वाली चीज़ें हैं, जो आपके दिल को हर्ट करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें हमें सावन में भोले बाबा को अर्पित करना है और बोलना है कि भोले बाबा हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें हमारे मन को इतना कंट्रोल कीजिए। हम आप संगत जी दिन में एक बारी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करिए और उसमें ये ध्यान लगाइए, भोले बाबा से कहिए कि बाबा, जो भी मेरे ज़िंदगी में लोग हैं जो मुझे कड़वी बातें बोल रहे हैं, वो आज मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मेरे मन को इतना कंट्रोल में रखिए कि मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क ना पड़े। संगत जी, जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो धतूरा चढ़ाया हुआ है वो भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया। संगत जी, आपको सोमवार के दिन, जैसे कि सावन का पहला सोमवार है, उस दिन सुबह नहा धो के आपको मंदिर जाना है और गुरुजी का ध्यान करना है, क्योंकि गुरुजी और भोले बाबा एक ही हैं। आपको शिवजी जी का ध्यान करना है और उनको ये बोलना है कि आज से, अभी से मैं अपनी सारी परेशानियाँ, अपने सारे कष्ट, अपनी ज़िंदगी की सारी चुभन आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आप ही इन्हें संभालिए, मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता। मेरी सोल को पवित्र कीजिए ताकि मैं अच्छी चीज़ें ही याद कर सकूं, पॉजिटिव थिंकिंग में रह सकूं संगत जी। और पॉजिटिव ही बोलिए, जितना हो सके दिन में 10 बार 15 बार सुबह उठ के रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि कोई भी आपको जो भी कह रहा है वो आपको हर्ट नहीं करेगा। संगत जी, ये सब धीरे धीरे होता है, देखिए एकदम नहीं होगा। आप ये सोचें कि मुझे किसी ने जो कहा है वो मुझे नहीं चुभे, वो चुभेगा क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन भगवान ने हमें धरती पे एक मकसद से भेजा है, वो मकसद आपको पूरा करना है। क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं संगत जी, हमें समझाने के लिए गुरुजी स्पेशल धरती पे आए हैं। हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हमें भगवान सदाशिव के रूप में गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया है। संगत जी, गुरुजी भी यही कहते थे ना, तुम मेरे उत्ते छड़ दे, मैं हैगा, मैं हाँ। तो संगत जी, अपनी जितनी परेशानियाँ, चुभने वाली बातें, जो भी आपके मन में चल रहा है, वो इस सावन आप शिवजी जी को समर्पित करके आइएगा और अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप, जो भी आपको कोई कुछ कहता है, उसकी बातों का असर आपके ऊपर कम हो और आप अपने ज़िंदगी में अच्छाई की तरफ बढ़ सकें।
और सबके साथ अच्छा करिए संगत जी। कोई बुरा करता है वो उसके कर्माज़ हैं, उसको करने दीजिए। हमें हमारे गुरुजी ने एक अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। हम एक पवित्र डिवाइन सोल हैं, तो हमें उसी की तरह रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।